नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरणम। जो हमारा पाठ चल रहा है उसी के हम लोग आज पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी कक्षा रहेगी कक्षा 9वीं संस्कृत। ठीक, पर्यावरणम 9वां पाठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, यहां पर पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन पर प्रकृति ही प्राणिनाम संरक्षति, प्रकृति ने प्राणियों की रक्षा की है। प्रकृति प्राणियों की संरक्षण करता है। प्रकृति हम लोगों को बचा करके रखती है। प्रकृति से ही हम लोग जीवित हैं। अगर प्रकृति जीवित है तो हम जीवित हैं, और प्रकृति जिस दिन असंतुलन में हो जाएगी उस दिन हम लोग भी असंतुलन में हो जाएंगे। ये हमेशा याद रखना। पर्यावरणम, ठीक। तो प्रकृति में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और प्राणी नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। संरक्षति, संरक्षतः, संरक्षन्ति। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वनाम रूप किम के याद करने पड़ेंगे। कहा, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन, कौ कौ, कौ कौ, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः। ठीक है, फिर यहां पर आ जाएगा हमारा के, कान, कैः, केभ्यः, केभ्यः, केशाम, केशु। ये आपको सर्वनाम रूप याद करने पड़ेंगे। किम के किम सर्वनाम के रूप है। ठीक है, तो यहां देखें, प्रकृति में प्रथमा का एक वचन, प्राणी नाम में षष्ठी विभक्ति है, और यहां पर संरक्षति, संरक्षता, संरक्षन्ति, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन। देखें, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आपका रूप बन जाएगा क्या, केशाम। देख लीजिए, आप थोड़ा मैच करिएगा, वहां पर आपका केशाम दिया हुआ है ना, केशाम, तो यहां पर भी आपका केशाम बन जाएगा। ठीक, प्रकृति ही प्राणिनाम संरक्षति ही, प्राणियों की संरक्षण कौन करता है, प्रकृति ही करती है। इसके बाद दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक, देखिए दूसरे नंबर का, प्रकृति ही सुख साधनै ही तर्पयति। प्रकृति हमें क्या करती है, सुख साधनों के द्वारा क्या करती है, तृप्त करती है। हम लोगों को प्रकृति के द्वारा बहुत सारे सुख साधन प्राप्त होते हैं। प्रकृति ही हमें हर चीज की प्राप्त करवाती है, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हमारी प्रकृति हमें वायु की बात करे, या किसी भी प्रकार से। तो प्रकृति ही आपकी, प्रकृति जो शब्द है इकारांत है, स्त्रीलिंग है, और सुख साधनई, साधन के रूप चलेंगे तो तृतीय विभक्ति बहुवचन में आपका रूप बनेगा साधनई। ठीक है ना, यहां पर दिया हुआ है ये तृतीय विभक्ति।
तर्पयति, तर्पयतः, तर्पयन्ति। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, कर्मवाचकी क्रिया है। तो केन, किमर्थम, कई ही, कम। तो तृतीय विभक्ति बहुवचन में बना हुआ है, साधनई। तो यहां पर भी आपका आ जाएगा कई ही, आ जाएगा कई ही। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक हमारा दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है जिसमें लिखा है पंच तत्वानि मिलित्वा पर्यावरणम रचयन्ति। 5 तत्वों के द्वारा मिल करके पर्यावरण की संरचना होती है। ठीक है ना। जैसे आपको मालूम होगा कि बहुत बार ये कहा जाता है कि छित जल पावको गगने समीरा, छित जल पावको गगने समीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर के यह हमारा पूरा शरीर बना हुआ है ये। और इसी प्रकार से ये पर्यावरण भी हमारा 5 तत्वों से, क्षिति, पृथ्वी, क्षिति का मतलब पृथ्वी, जल, पानी, छित जल पावक, अग्नि, पावक का मतलब अग्नि, छित जल पावक, गगन, आकाश, शमीर, वायु, छित जल पावक, गगन समीरा, और पंच तत्व यह बना शरीरा। तो 5 तत्व जो हैं वो मिल करके पर्यावरण की संरचना करते हैं, रचयन्ति, पर्यावरण बनाते हैं। और इन 5 तत्वों को देखे, पंच तत्वम, पंच तत्वे, पंच तत्वानि, तो बहुवचन का रूप है, मिलित्वा में मिल धातु है, कित्वा प्रत्यय लग करके मिलित्वा बन जाएगा पर्यावरणम। द्वितीय विभक्ति रचयति, रचयतः, रचयन्ति, बहुवचन का रूप दिया हुआ है रचनार्थ में। तो पर्यावरणम, कानि, किम, कीदृशम और कम, किसकी रचना करते हैं? 5 तत्व मिल करके। तो द्वितीय विभक्ति का रूप बन जाएगा और यहां हो जाएगा किम। क्या रचना करते हैं? पर्यावरण की रचना करते हैं। 5 तत्व मिलकर के क्या रचना करते हैं? किम माने क्या, तो क्या रचना करते हैं? पर्यावरणम, पर्यावरण की रचना। और पर्यावरण हमारी पूरी प्रकृति को आच्छादित किए हुए। संतुलन बिगड़ा, पर्यावरण बिगड़ा, प्रकृति बिगड़ी, हम बिगड़ जाएंगे। जैसे अभी कुछ पूर्वत बात करते हैं हम कि जैसे कोरोना का काल आया था, इसके पहले हैजा, टाइफाइड, ठीक है ना, और बहुत सारी ऐसी असाध्य बीमारियां आई हैं जिनका कोई इलाज नहीं मिल पाया। ठीक, तो ये क्या है? पर्यावरण का असंतुलन होने पर हमारी प्रकृति में क्या होता है? स्खलन होता है और फिर क्या हो जाता है? प्रकृति नष्ट होने की कगार पर पहुंचती है। परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम जीवनम यच्छति। ठीक, शुद्ध पर्यावरण हमारा जीवन, हमारे जीवन को क्या है? देता है। शुद्ध पर्यावरण ही अस्मभ्यम माने हम सभी के जीवन माने जीवन को, यच्छति माने देता है। और परिष्कृत का मतलब होता है बिल्कुल एकदम छना हुआ, शुद्ध। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हम शुद्ध, परिष्कृतम। जैसे कई बार ऐसा होता है कि संस्कृत कैसी भाषा है, तो शुद्ध, परिमार्जित, परिनिष्ठित भाषा को संस्कृत कहते हैं। ठीक, तो परिष्कृत पर्यावरण की हमें आवश्यकता होती है। पर्यावरण माने पर्यावरण को। अस्मभ्यम, अस्मभ्यम रूप बनेगा हमारा, अस्मद का रूप है, ध्यान रखिएगा। अस्मभ्यम, अस्मत्, तो चतुर्थ हमारे लिए जीवन के, हमारे जीवन के लिए यच्छति माने देता है। ठीक, यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जीवनम माने द्वितीय विभक्ति, जीवनम को अस्मभ्यम चतुर्थी का बहुवचन रूप लगा हुआ है। ठीक, वहां से बनेगा हमारा क्या? वयम अस्मान, अभयम अस्मान, अस्माभि, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्मासु, अस्माकम। ठीक, अस्माकम, अस्मासु। पर्यावरण में द्वितीय परिष्कृतम, किम, कीदृशम और केन, कथम। तो किस प्रकार का पर्यावरण? परिष्कृतम, तो कीदृशम आ जाएगा। ठीक, तो कीदृशम पर्यावरणम अस्मभ्यम जीवनम यच्छति, किस प्रकार का पर्यावरण हमारे जीवन को देता है? तो परिष्कृत पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण ही हमारे जीवन को हमें शुद्धता की ओर ले जाता है। ठीक, इसके बाद प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 5 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। प्रकृति ही कोपई ही जनाः आतंकितः भवति। प्रकृति के कोप से व्यक्ति क्या हो जाता है? आतंकितः भवति, आतंकित हो जाता है, परेशान हो जाता है। जब प्रकृति के कोप के द्वारा प्रकृति रुष्ट होती है, जैसे कहते हैं ना, बोले भगवान रूठ गया, ईश्वर रूठ गया, प्रकृति रूठ गई, घनघोर बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, महीनों 15 दिन तक बारिश घनघोर चल रही है, धूप नहीं निकल रही है, पानी घमाघम हो रहा है। तो ये क्या है? प्रकृति का रूठ जाना। बाढ़ आ रहे हैं, भूकंप आ रही है, प्रकृति में हलचल मच रही है, ये प्रकृति का कोप है।
ठीक है ना। तो प्रकृति ही कोपई ही जनाः, प्रकृति के कोप के द्वारा व्यक्ति आतंकिता भवति, परेशान होता है। ठीक, और यहाँ पर भवति भवता भवंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रकृति कोपई में तृतीया का बहुवचन, जना में प्रथमा का हुए आतंकिता। ठीक है ना। कीदृशा कीदृशम कीदृशेन कीदृशा। ठीक, तो प्रकृति कोपई जनाः कीदृशा भवति, परेशान, कीदृश हो जाता है, परेशान हो जाता है। प्रकृति की कोप में जन्मा व्यक्ति कैसा हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 6 नंबर का। 6 नंबर का प्रश्न कहता है ईंधन काष्ठानि बाहुल्येन सम उपहरन्ति। ईंधन काष्ठन मतलब ईंधन के लिए जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उसको ईंधन काष्ठानि कहा जाता है। और बहुत सारी लकड़ियां होती हैं तब यहां बहुवचनांत रूप हमारा लग जाता है, इसीलिए इसमें लगा हुआ है ईंधन काष्ठानि, ईंधन काष्टम, ईंधन काष्ठ, ईंधन काष्ठानि। ठीक, तो यहां पर बहुवचनांत पद लगा है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप। ठीक है। अब इसके बाद लिखा हुआ है बाहुल्येन सम उपहरन्ति, ईंधन काष्ठों ने, बाहुल्येन माने बहुत सारी लकड़ियों के द्वारा, सम उपहरन्ति तो ईंधन काष्ठानि में बहुवचन रूप लगा है, तो तत्ते तानि और कम के कानि। फिर इसके बाद लिखा है किम के कानि, काम कम कान। तो यहाँ प्रश्नवाचक जो हमारे निर्माण करते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए बहुवचनांत पद लगा हुआ है हमारा कानि। ठीक है ना, कम के कानि, किम के कानि, तो ये दोनों बहुवचन के रूप आ जाएंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ कई ही, केभ्या, केभ्या, केशाम और केशु, ये पद आ जाएगा। ध्यान पूर्वक देखना। ठीक है, तो यहां पर आपको बहुवचन का पद क्या दिख रहा है, यहां पर देखिएगा, कम है क्या, कान है क्या, ठीक, और काम है क्या, नहीं, कानी वस पद हमको यहाँ पर बहुवचनांत पद मिल रहा है, इसलिए ईंधन काष्ठानि की जगह हमारा कानी बाहुल्येन सम उपहरन्ति, तो यहाँ कानी हमारा पद हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 7 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है वृक्ष कर्तनात् संकटोत्पन्नो जाता। वृक्ष कर्तनशील, वृक्षों की कटाई से, वृक्ष कर्तनात् का मतलब वृक्षों की कटाई से, पंचमी विभक्ति का एक वचनांत रूप लगा हुआ है। जैसे यहां पर बनता है हमारा क्या, कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। देखिएगा पंचमी विभक्ति में क्या लगा हुआ है, कस्मात्, तो यहां पर भी आप देख रहे होंगे लास्ट में लिखा हुआ है कर्तनात्, नात् कस्मात्, नात् कस्मात्, संकटो उत्पन्नो जाता, वृक्षों की कटाई से संकट उत्पन्न होता है। और निश्चित है कि जब वृक्षों की कटाई होगी तो पर्यावरण दूषित होगा, और पर्यावरण दूषित होगा तो प्रकृति पर संकट आएगा, और संकट प्रकृति पर आएगा तो मनुष्य जीवन भी क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए वृक्ष कर्तनात् संकटो संकटापन्नो जाता, संकट प्लस आपन्न, संकट क्या लिखा हुआ है, संकट प्लस आपन्न, आपन्न। अब यहां विसर्ग की संधि लगी इसलिए ओ हो गया है सीधा, नहीं तो पद होगा हमारा संकट प्लस आपन्न। इसका छोटा आ हो जाएगा और इसका बड़ा आ हो जाएगा, दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा। ठीक, और बड़ा आ बनेगा तो दीर्घ संधि यहां पर हमारी हो जाएगी, तो यहां पद मिलेगा हमारा संकटोपन्ना, संकटोपन्ना। ठीक, तो यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, संकट उत्पन्न होना। ठीक, तो वृक्षों की कटाई से, पंचमी विभक्ति लगी हुई है इसलिए यहां पर कात, कस्मात, केन, कुता, तो देखिए यहां पर क्या है, कस्मात दिया हुआ है, तो इसका भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कस्मात संकटो उत्पन्न जाता, वृक्ष कर्तनात्, वृक्षों की कटाई से संकट का उत्पन्न होता है। किससे संकट उत्पन्न होता है, वृक्षों की कटाई से। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 7 नंबर के बाद प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 8 नंबर का। 8वें नंबर का प्रश्न होगा जिसमें लिखा है यंत्रगाराणाम विषाक्त जलम नद्याम पतंती। यंत्रगाराणाम का मतलब जानते हैं, जहां पर यंत्र आदि बनते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि उद्योग धंधे, फैक्ट्री आदि की बात कर सकते हैं। ठीक, जहां से निकला हुआ अवशिष्ट जल, कौन सा, अवशिष्ट जल अर्थात अपमार्जिक जल,
गंदा, जिसमें विषाक्त गैसें, विषाक्त प्रदूषण युक्त जो जल होता है, फैक्ट्रियों से निकला हुआ है ऐसा विषाक्त जल जिसमें कुछ ना कुछ पॉइजन होता है, विष होता है, ऐसा जल समाहित जो बचा हुआ गंदा जल होता है, दुर्गंध युक्त होता है, ठीक, ऐसे जल को नद्याम माने नदियों में क्या कर देते हैं, पतंती माने गिरा देते हैं, नदियों में मिला देते हैं, ठीक, जिससे भी हमारा जल प्रदूषण होता है। और जल प्रदूषण होने से फिर उस जल का ग्रहण इंसान करते हैं, जिससे रोग ग्रसित हो जाते हैं लोग, ठीक। तो यहां पर लिखा है यंत्रागाराणाम विषाक्त जलम नद्याम पतंती। तो यंत्रगाराणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा हुआ है, ठीक। कैसे बनेगा हमारा, तो ये हमारा कौन से रूप लगे हुए हैं, ये हमारे नपुंसक लिंग के हैं, तो यहां पर आप पुल्लिंगवाची कर दीजिए के कान, ठीक, ये आपके पुल्लिंगवाची पद हो गए हैं। अब यहां पर देखेंगे यंत्रगाराणाम विषाक्त, विष प्लस अक्त बराबर विषाक्त, ठीक। तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, जलम में जल को, नदियों में तो द्वितीय विभक्ति जलम जले जलानी, जलम जले जलानी नपुंसक लिंग के रूप चल जाएंगे। यहां पर नद्याम लिखा हुआ है तो नदी के रूप चले थे, इकारांत स्त्रीवाची रूप चलते हैं, तो ये हमारा सप्तमी विभक्ति में बनता है। नदी, नदीम, नद्या, नद्यई, नद्याह, नद्याह, नद्याम, सप्तमी विभक्ति में बनता है नद्याम। और पतति, पततः, पतंती, ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है, ठीक। पतति, पततः, पतंती, पतत, पतसि, पतथः, पतथ, पतामि, पतावह, पतामी, ठीक। तो यहां पतावह, पतामी, पतावह, पतामह, तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। तो यंत्रगाराणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होगा, तो यहां बनेगा हमारा यंत्रगाराः, यंत्रगारान, यंत्रगारैः, यंत्रगारेभ्यः, यंत्रगारेभ्यः, यंत्रगाराणाम। षष्ठी विभक्ति में यंत्रगारेषु, तो षष्ठी विभक्ति में केशाम लगा हुआ है, तो यहां पर देखिए काम, कानाम, काशाम और केशाम। तो यहां पर आपका पद दिख रहा होगा आपको, षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत पद केशाम दिख रहा है ना, केशाम। तो ये हमारा पद इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 9 नंबर का, 9, ठीक है ना। 9 नंबर का प्रश्न होगा जिसमें लिखा है पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंग इति ऋषयः कथयन्ति, ठीक। पर्यावरण धर्म का एक अंग है, पर्यावरण धर्म का अंग है, इस प्रकार से ऋषियः कथयन्ति, ऋषि गण कहते हैं। जो ऋषि मुनि तपस्वी हुआ करते हैं, जो सज्जन व्यक्ति महात्मा पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, जो परेशान उपकारा, दूसरों के उपकार के लिए जीते हैं, उनका कहना यह है, उन्होंने ये कहा है कि पर्यावरण भी एक हमारे धर्म का अंग है। जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ ही करें, ठीक है ना। देखिए बहुत दूर से बात लेना, वो कह रहे हैं कि अगर पर्यावरण की रक्षा भी यदि आप करते हैं तो आप धर्म का कार्य कर रहे हैं, आप वृक्षों का रोपण कर रहे हैं। अगर आप वृक्ष लगा रहे हैं तो वो भी एक धर्म का कार्य है। आप स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं, वो भी एक धर्म का कार्य है। आप अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचाते हैं। अगर कोई ध्वनि प्रदूषण कर रहा है, कोई जल प्रदूषण कर रहा है, यदि आप नदियों को बचा रहे हैं तो आप धर्म का कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा पर्यावरणम धर्मस्य अंग, पर्यावरण धर्म का अंग है। इस इति ऋषयः कथयन्ति, तो इस प्रकार से ऋषियों का कहना है कि पर्यावरण हमारा क्या है, धर्म का अंग है। तो पर्यावरणम में द्वितीय विभक्ति लगी है, धर्मस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचनांत रूप लगा है, धर्मम धर्मे धर्माणि, फिर इसके धर्मम धर्मे धर्माणि, धर्मेण धर्माय, धर्मात् धर्मस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचनांत रूप लगा है। अंग इति ऋषिया, ऋषि इकारांत स्त्रीलिंग रूप है, जैसे हरि के रूप चलते हैं वैसे ऋषि के चलेंगे। तो हरि, हरि, हरया, ऋषि, ऋषि, ऋषया। तो ऋषया प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा है। और कथयति, कथयतः, कथयन्ति, ये हमारी कर्मवाचकी क्रिया है और ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की रूप की क्रिया। कथयति, कथयतः, कथयन्ति, कथयसि, कथयथा, कथयत, कथयामि, कथयावः, कथयामः, तो ये लट लकार की क्रिया लग गई। यहां पर षष्ठी विभक्ति लगी है, तो यहां बनेगा हमारा धर्मः, धर्मम, धर्मेण, धर्माय, धर्मात्, धर्मस्य, धर्मे। तो यहां पर देखें धर्मस्य बनेगा, तो धर्मस्य यहां बनेगा, तो ये हमारा लिखा हुआ है धर्मस्य षष्ठी विभक्ति। उसके बाजू में आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, कस्य। तो यहां पर देखिएगा कस्य, किम, कम, कहा, आपको कस्य दिख रहा होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा।
आंसर में मिल जाएगा आपको। बहुत सरल तरीका है, अगर आपको ये आ गए तो समझ लेना कि उसी विभक्ति के आधार पर आपको वो बन जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 10 पर। 10 नंबर का प्रश्न कहता है कि शुद्ध पर्यावरणम अस्मभ्यम जीवनम यच्छति। शुद्ध पर्यावरण हम सबके लिए क्या करता है? जीवनम यच्छति, जीवन देता है। शुद्ध पर्यावरण यदि है तो वो हम सबके लिए क्या देता है? जीवन देता है, जीवन प्रदान करता है। और शुद्ध पर्यावरण के द्वारा ही हम बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ रहना, शारीरिक हमारा स्वास्थ्य होना और मानसिक रूप से हमें स्वस्थ करना, ये शुद्ध पर्यावरण का काम होता है। शुद्ध पर्यावरण हम सबके लिए ये सारी चीजें करता है। शुद्ध पर्यावरण कैसे कैसे हो सकता है? वृक्षों का रोपण करिए, वायु शुद्ध प्रदूषण होगी। जल, नदियों को दूषित होने से बचाइए, जल प्रदूषण से होने से बच जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जल प्रदूषण, फिर वायु प्रदूषण। अगर जहरीली गाड़ियों से जो जहरीला धुआं निकलता है, ठीक, तो वो कज्जल मलिन, काजल की समान काला धुआं जो निकलता है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं? अपनी वायु प्रदूषण को बचा सकते हैं। ठीक, फिर ध्वनि प्रदूषण, गाड़ियों से जो आवाज़ निकलती है और हम जो बहुत सारी आवाज़ करते हैं तो साउंड आदि को बहुत ज़्यादा, ये हमारी ध्वनि प्रदूषण। अगर हम इन सारी चीज़ों को बचा लेते हैं तो पर्यावरण हमारा शुद्ध और स्वच्छ रहेगा, जिससे अस्मभ्यम जीवनम यच्छति, जो हमारे लिए क्या है? शुद्ध जीवन और अच्छा जीवन देने का प्रयास करता है। तो अस्मभ्यम जो रूप लगा हुआ है, ये अस्मद का रूप लगा हुआ है, और अस्मद का रूप बनेगा वयम अस्मान। क्या बनेगा? वयम अस्मान अस्माभि, अस्माभि, अस्मभ्यम अस्मभ्यम, यहाँ बनेगा अस्मत्, यहाँ बनेगा अस्माकम, यहाँ बनेगा अस्मासु। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं आप अस्मभ्यम चतुर्थी विभक्ति में लगा हुआ है। तो यहां पर आपको चतुर्थी विभक्ति में केभ्य, कम, किमर्थम और काम, तो यहां पर देखिएगा केभ्य कहां लगा हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में केभ्य, ठीक, हम सबके लिए क्या देता है? शुद्ध जीवन देता है। कौन? पर्यावरण। शुद्ध पर्यावरण हम सबके लिए जीवन प्रदान करता है। एकादश प्रश्नाः, अर्थात हम लोग 11 नंबर के प्रश्न पर पहुंचेंगे। स्वार्थांधा, स्वार्थांधा मानवः अद्य पर्यावरणं नाशयति। स्वार्थांधा का मतलब जानते हैं? सेल्फिश, ठीक है ना? सेल्फिश, जो अपने आप के बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता है, वह स्वार्थी व्यक्ति कहलाता है। उसी को हम कहते हैं स्वार्थ में अंधा हो जाना, केवल अपने बारे में सोचना, उसी को कहते हैं स्वार्थ अंधा। ठीक, स्वार्थ अंधा मानवा, ऐसा मनुष्य जो अद्य पर्यावरणम नाशयति, आज जो पर्यावरण को क्या करता है? नष्ट करता है। पर्यावरण को नष्ट करने का मतलब ऐसा है कि व्यक्ति अपने फायदे के लिए बहुत सारे कार्यों को कर रहा है। अपने कार्यों को लिए, जैसे उसने देखा कि उसको उद्योग धंधा करना है, कागज आदि का निर्माण करना है, पेपर आदि का निर्माण करना है, वृक्षों की कटाई कर रहा है। अगर उसको भवन निर्माण करना है, वृक्ष लगे हुए हैं, वृक्षों की कटाई कर रहा है। ठीक, उसको अपना बहुत सुंदर ढंग से उसको कुछ अपना उद्योग धंधा फैलाना है, वृक्षों की हजारों की तादाद में वृक्ष कट रहे हैं, हजारों की तादाद में क्या कट रहे हैं? वृक्ष कट रहे हैं। और उन वृक्षों के आधार पर ही क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। और प्रदूषण हो रहा है तो स्वार्थ अंधा मानवा अद्य पर्यावरणम नाशयति। ठीक, स्वार्थ में अंधा मानव आज पर्यावरण को नाश करता है, नष्ट करता है। तो नाशयति, नाशयतः, नाशयन्ति। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पर्यावरणम में द्वितीय, अद्य आपका अव्यय है, मानवा में प्रथमा का एक वचन है, और स्वार्थ अंधा, स्वार्थ प्लस अंधा बराबर स्वार्थ अंधा, दीर्घ संधि है, प्रथमा का एक वचन है। तो यहाँ कीदृशः, कः, केन, कम। अब यहां से आपको पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का मानव पर्यावरण को नष्ट करता है। भाई ऐसे ही पूछना पड़ेगा ना प्रश्न, कैसा मानव है जो आज पर्यावरण को नष्ट कर रहा है? तो स्वार्थ से अंधा मनुष्य। तो इसके लिए कीदृशः शब्द मैंने बताया था, प्रकारवाची जब आता है तो कीदृश शब्द का प्रयोग किया जाता है। कीदृशः, कीदृशम, कीदृशेण, कीदृशाय, कीदृशात, कीदृशश, कीदृश, ऐसे रूप चलेंगे। तो कीदृशः, किस प्रकार का मानव आज पर्यावरण को नष्ट कर रहा है? तो स्वार्थ अंधा, स्वार्थ में जो अंधा हो गया है, केवल अपने बारे में सोच रहा है, ऐसा मनुष्य क्या कर रहा है? पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। प्रश्न क्रमांक 12,
द्वादश नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है पंच प्रमुखानि तत्वानि संति। 5 प्रमुख तत्व हैं। 5 प्रमुख तत्व हैं। बिल्कुल, पंच मतलब 5, प्रमुखानि माने प्रमुख और तत्वानि माने तत्व, संति माने हैं। ठीक, तो यहां पर भी 5 प्रमुख तत्व हैं। आप लोगों को मैंने बतलाई भी थी शुरुआत में कि चित्त जल पावक गगन शमीर। ठीक है ना, चित्त जल पावक गगन शमीर, और हमारी बॉडी में भी ये 5 तत्व समाहित होते हैं। ठीक, क्षिति माने पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब होता है स्थिर रूप में रहना, तो आपका बॉडी जो आपकी शरीर है वो पृथ्वी का रूप करती है। ठीक है ना, मिट्टी के समान, जैसे मिट्टी हमारी जमीन में होती है वैसे ही हमारा शरीर भी एक मिट्टी है, इसीलिए ये हमारा पहला तत्व है। क्षिति जल, जल की बात करें अगर तो हम जो पानी पीते हैं और जो रक्त हमारी बॉडी में बहता है, रक्त मतलब खून, ब्लड, ठीक, जो हमारी बॉडी में चलता है वो हमारा किसका, जल का काम करता है। किसका काम करता है, जल का काम करता है। छित जल पावक, पावक की बात करें अग्नि, अग्नि, पावक का मतलब अग्नि। हमारे शरीर में, हमारे पेट में जो ये पाचन शक्ति का काम करती है, जिसे हम जठराग्नि बोलते हैं, अंदर हमारे अंदर की क्रोध है, हमारे अंदर के जो ये भाव हैं, विचार हैं, गुस्सा हो जाना, ठंडा हो जाना, ये अग्नि का काम है। ठीक, और कुछ भी अंदर डाल देना, भोजन हमारा पाचन क्रिया में अग्नि के रूप में क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है, वह अग्नि है। छित जल पावक गगन, गगन मतलब आकाश। आकाश का कभी आपको पता चला है कि इसका प्रारंभ क्या है, इसका अंत क्या है, आदि क्या है, अंत क्या है। ठीक, तो इसमें बहुत सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसी प्रकार से ये हमारा दिमाग है, और ये दिमाग हमारा गगन का काम करता है, आकाश का काम करता है। इसमें भी बहुत सारी चीजें हमारी समाई हुई हैं। ठीक, छित जल पावक गगन शमीर, वायु, वायु, समीर का मतलब वायु, वायु का मतलब जो हम श्वास लेते हैं ना, जीवन, हमारा जीवन, प्राण वायु जिसे कहते हैं, वह हमारा शरीर है। और इसी 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। इसी 5 तत्वों को, प्रमुख तत्वों को क्या कहा है उन्होंने कि हमारे प्रमुख तत्व होते हैं 5। तो पंच मतलब 5, प्रमुखानि ये हमारा लगा हुआ है, प्रमुखम, प्रमुखे, प्रमुखानि प्रथमा का बहुवचनांत पद है। तत्वम, तत्वे, तत्वानि ये भी प्रथमा का बहुवचन है। अस्ति, स्था, संति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। तो यहां पर जब संख्यावाची पद आ जाता है तब आपको कति का प्रयोग करना पड़ता है। इसका डिजिटवाची अगर संख्यावाची पद आता है तो इसका भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कति हो जाएगा। ध्यान पूर्वक देखना आप, इसमें हमारा क्या दिया है, ये पंच प्रमुखानि तत्वानि संति, तो 5 प्रमुख हमारे तत्व हैं, तो कति शब्द आ जाएगा। 5 प्रमुख तत्व हमारी इस पृथ्वी पर स्थिर हैं। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 13, 13 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है वने ऋषयः वसन्ति स्म। वन में, ठीक है ना, वन में, वन में क्या है, ऋषयः माने ऋषि, वसति माने वसति, वसता, वसन्ति इसमें रहती थी। ठीक, रहते थे। तो यहाँ ऋषि, देखिए ऋषि के रूप चलेंगे तो हमारे ऐसे चलते हैं, ऋषि ही, ऋषि, ऋषयः, ये प्रथमा का बहुवचनांत रूप है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा कह, कौ, के। तो ये हमारा देखो प्रथमा का, ये द्वितीय द्विवचनांत, और ये बहुवचन। बहुवचन में हमारा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। बहुवचन में क्या हो जाएगा, के। यहां पर आपको कहीं पर के दिख रहा है, वो आपका यहां आंसर हो जाएगा। ध्यान पूर्वक देखना, जब भी कभी अगर आपको देखना है तो इन रूपों के आधार पर आप देखेंगे कि जिस विभक्ति वचन का ये रूप होगा और अंडरलाइन होगा वही उसका आंसर माना जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14, 14 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है प्राचीन काले ऋषयः लोक मंगल आशंसिनः आसन। ठीक, प्राचीन काल में ऋषिगण लोक मंगल कामनाओं के लिए, लोगों के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे, लोगों के कल्याण के लिए सारे कार्य करते थे। तो प्राचीन काले में सप्तमी विभक्ति का क्या लगा हुआ है, एक वचन रूप लगा हुआ है। ऋषया में भी प्रथमा का बहुवचनांत रूप लगा है। और लोक मंगल आशंसिनः, तो यहाँ पर भी षष्ठी का बहुवचन रूप लगा है। और आसन, आस धातु से यहाँ आसन बना हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या लगा है, लोक मंगल प्लस आशंसिनः, तो यहाँ दीर्घ संधि भी हो गई है। और यहाँ पर एक अवस्था, समय सूचक समय आ गया है, प्राचीन काले। ठीक है ना, वर्तमान काल, प्राचीन काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो ये हमारा क्या है, समय सूचक शब्द है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, समय सूचक शब्द को प्रदर्शित करने के लिए कदा, कब का प्रयोग करते हैं।
कब ऋषिगण लोक मंगल कामनाओं के लिए करते थे? ठीक, तो कदा, प्राचीन काल में। इसके बाद हम लोग चलेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा 15 नंबर का रहेगा। पंचदश प्रश्न, भूकंपैः मानवस्य मंगलम या भवति। भूकंप के द्वारा मानव का मंगल या भवति होता है। भूकंपों के द्वारा मानव का क्या होता है? अमंगल होता है। भूकंपस्य मंगलम या भवति, भूकंप के द्वारा मानवों का क्या है? मंगल या होता है। ठीक, या मतलब मंगल होता है, क्या होता है? तो यहां से ये शब्द जो बना हुआ है आप इसमें हाँ या ना के रूप में भी दे सकते हैं। भूकंप के द्वारा मानवों का मंगल कार्य होता है कि अमंगल होता है? तो अमंगल होता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन यहां पर जैसे आपको यहां पर किसके द्वारा मानवों का मंगल कार्य होता है, तो भूकंपई में तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा है। एक बात ध्यान रख लेना, आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि भूकंप के द्वारा मंगल कार्य कैसे होता है। ठीक, भूकंप के द्वारा मंगल कार्य कैसे होता है? तो जरूरी नहीं है, अगर भूकंप ना आएंगे और जैसे ज्वालामुखी नहीं होंगे तो हमारी पृथ्वी के लिए गैसें कैसे मालूम चलेंगी? भूकंप और जो हमारे ज्वालामुखी होते थे ना, तो उतनी जितनी हानियां होती हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों को उससे लाभ भी होते हैं। हानियां होती हैं, बिल्कुल भूकंपों से हानियां होती हैं, लेकिन भूकंप आना भी जरूरी है। उसके लिए भी प्रकृति अपना संतुलन बनाती है, जितना अतिरिक्त हो जाता है उसको हम नष्ट कर देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे कभी जो ये बाल होते हैं ना हमारे आ जाते हैं, तो इनसे कोई हानि होती है क्या? हाँ, जब ये आ जाते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं तो ये हमारे सर दर्द होने लगता है, हमारे इस पे ग्रीवा मतलब गर्दन पर हमें नुकसान पहुंचाने लगते हैं और भारी भारी सर लगता है। ठीक, तो इनको हम कटवा देते हैं, कटिंग करवा देते हैं। तो जितना इनके आने से हमें हानि होती है उतना भी इनसे आने से हमें फ़ायदा भी होता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो बालों को कटवाना नहीं चाहिए। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाए तो पेड़ों की कटाई से जितना लाभ है उतना ही फायदा है। विकास हो रहा है हमारा, प्रकृति हमारी विकासशील है, तो भवन निर्माण होना, हर चीज़ की सुविधाएँ होना, लोगों के लिए क्या है फैक्ट्री आदि को लगना, तो उतना लाभ भी और उतना हमारे पर्यावरण को क्या है दूषित भी है। तो भूकंपई मानवस्य मंगलम या भवति, भूकंप के द्वारा तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, तो यहां बनेगा हमारा के कान कई, के कान कई। बहुवचनांत रूप लगा हुआ है तो केशाम कथम कई, और यहां लिखा हुआ है कह, तो यहां तृतीय का बहुवचनांत रूप होगा कई। यहां बनेगा हमारा भूकंपाह, भूकंपान, भूकंपई। ठीक, भूकंपानी ऐसे भी हम देखें तो यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। मानवस्य में मंगलम में द्वितीय या, और भवति भवता भवंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनांत रूप लगा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर के बाद, 15 नंबर के बाद बस 15 प्रश्न बहुत हैं आप लोगों के लिए। प्रत्येक चैप्टर से 15-20 हम लोग प्रश्न एकत्रित कर रहे हैं, तो इतने सारे प्रश्न हमारे पास हो जा रहे हैं। आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से करिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। कहीं पर कोई भी समस्या जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए तत्पर हमेशा रहेगा। ठीक, एक बात और ध्यान रखना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। आप तक ये नोट्स कैसे पहुंचेंगे आप उसकी भी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान रखना, यूट्यूब के अलावा भी यदि आप सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह एक्टिव है, जैसे बात करूँ मैं फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।